हाय गाइज, आप सभी का फंटेसी बिजनाडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज ड्रीम 11 वुमेन्स सुपर स्मैश का मैच नंबर 6 सेंट्रल हिंद वुमेन्स और नॉर्दर्न ब्रेव वुमेन के बीच में खेला जाएगा। इस मैच की A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, जो आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आफ्टर टॉस हमारे पास मैच का जो भी अपडेट आएगा वो सारा अपडेट मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही दे पाऊंगा। और मेरा फाइनल जो टीम बनेगा वो टीम भी आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर ही दे पाऊंगा। इसलिए आप लोगों का टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है। टेलीग्राम चैनल का ये लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करते ही आप मेरे सीधे चैनल पर पहुँच जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। अब बिना देरी किए हुए मैच की बात करते हैं। तो ये जो मैच है ना, वो आज मॉर्निंग में 5 बजे से फिट्जरबर्ट पार्क पाल्मर्स्टन नॉर्थ न्यूजीलैंड में मैच खेला जाएगा। वहाँ की वेदर रिपोर्ट की बात करें तो आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने की संभावना है नहीं। अब चलते हैं, बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो वहाँ का जो पिच है ना, वो ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली है और उस पिच पर पेसर्स को अधिक विकेट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पिनर्स भी पेसर्स से थोड़े कम ही लेकिन विकेट उसी के आसपास लिए हैं। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे दोनों को इक्वल हेल्प रहने वाला है, पेसर्स और स्पिनर्स को। और इस पिच की एवरेज टोटल स्कोर की बात करें तो 126 रनों का है और फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 141 रनों का है। और अभी तक यहाँ पर एक भी T20I इंटरनेशनल वुमेन के मैचेस नहीं खेले गए हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं दोनों टीमों ने पिछले 5 सालों में दोनों टीमों ने 10 बार आमने सामने हुई है, जिसमें नॉर्दर्न ब्रेव वुमेन की टीम 7-3 से लीड कर रही है। और दोनों टीमों की रिसेंटली के 5 मैचों की बात करें तो सेंट्रल हिंद वुमेन्स की टीम अपने पिछले 5 मैचों में 3 हारी है और 2 जीती है। और वहीं नॉर्दर्न ब्रेव वुमेन की टीम अपने पिछले 5 मुकाबले में अभी तक एक भी नहीं जीत पाई है। ओवरऑल देखें ना तो फिर भी नॉर्दर्न ब्रेव वुमेन की टीम इस मैच में फेवरेट रहने वाली है। तो हम लोग अपनी जो फैंटेसी की टीम बनाएंगे वो नॉर्दर्न ब्रेव वुमेन की टीम को फेवरेट मानते हुए बनाएंगे। अब चलते हैं, बात करते हैं प्लेयर्स स्टैट्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्दर्न ब्रेव वुमेन के प्लेयरों के बारे में। तो इस टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए आएगी तस वेकलिन और नैन्सी पटेल। सबसे पहले बात करें तस वेकलिन की, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है और रिसेंटली का इनका फॉर्म 0 रन 0 विकेट, फिर 0 रन, फिर 11 रन 2 विकेट, फिर 59 रन, फिर 2 रन 0 विकेट। तो ये बैटिंग के साथ कभी कभार 1-2 ओवर की बॉलिंग भी कर सकती है, तो एक अच्छी डिफरेंशियल पिक इस मैच में हो सकती है। और पिछले मैच में इस टूर्नामेंट में इन्होंने 13 रनों की एक अच्छी इनिंग भी खेले थे। उसके बाद नैन्सी पटेल की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन बॉलर है और ऑफ स्पिन बॉलर है। और इनका रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो 1 रन 1 विकेट, फिर 0 रन 3 विकेट, फिर 31 रन 1 विकेट, फिर 17 रन 0 विकेट, फिर 2 विकेट। और इस टूर्नामेंट में इन्होंने 17 रन पिछले मैच में की हुई थी और पूरे 4 ओवर की बॉलिंग की थी, लेकिन विकेटलेस रही थी। तो इम्पॉर्टेंट पिक होने वाली है और कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की भी एक अच्छी विकल्प है। उसके बाद कैटेगरी की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है और इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में मात्र 2 मैचेस खेली हैं, जिसमें 19 रन की है, लगभग 9.5 के एवरेज से। और इनका रिसेंटली का फॉर्म 9, 37, 46, 46, 86 रनों का रहा है और पिछले मैच में 1 रन की हुई थी। तो इस मैच में भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट पिक हो सकती है। उसके बाद जेस वाटकिन की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और ऑफ ब्रेक बॉलर है। इनका रिसेंटली का फॉर्म 63 रन 3 विकेट, फिर 34 रन 0 विकेट, फिर 14 रन 0 विकेट, फिर 14 रन 0 विकेट, फिर 41 रन 3 विकेट। अब पिछले मैच में ये 10 रन की थी और 4 ओवर की बॉलिंग करके 2 विकेट भी ली हुई है। तो इम्पोर्टेंट पिक रहने वाली है और ये भी कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की एक अच्छी विकल्प है। उसके बाद सैम की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है और इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 20 मैचेस खेलकर 386 रन बनाई है, 23 के एवरेज से 2 विकेट ली हुई है। और रिसेंटली का इनका फॉर्म 22 रन, फिर 0 रन, फिर 1 रन, फिर 28, फिर 16। अब पिछले मैच में इन्होंने 23 रनों की एक अच्छी इनिंग खेली थी, तो ये भी एक अच्छी डिफरेंशियल पिक इस मैच में हो सकती है। उसके बाद इमियर रिचार्डसन की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है और इस टीम की कैप्टन भी है। इन्होंने अपने T20
इंटरनेशनल करियर में 69 मैचेस खेलकर 695 रन बनाए हैं 15 के एवरेज से और 54 विकेट ली हुई है। लेकिन हाल फिलहाल में ये बॉलिंग नहीं करवा रही है, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की पिक हो सकती है, लेकिन इसे आप लोग ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद कैरोल की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन है और इनका रिसेंटली का फॉर्म 9 रन, फिर 0 रन, फिर 27, फिर 11, फिर 18। अब पिछले मैच में 22 रन की हुई थी और 1 विकेट भी ली थी 2 ओवर की बॉलिंग करके, तो ये भी एक अच्छी पिक हो सकती है, लेकिन स्मॉल लीग में तो थोड़ा रिस्की ही रहेगी, इसे आप लोग ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जैसे प्रसाद की बात करें जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है। पिछले मैच में ये 2 ओवर की बॉलिंग करके विकेट लेस रहे थे और इनका रिसेंटली फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, फिर 1 विकेट रहा है। उसके बाद मरामा डोनेस की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म फास्ट बॉलर है और पिछले मैच में ये 4 ओवर की बॉलिंग करके 1 विकेट ली हुई थी, तो ये डेथ में बॉलिंग करने के लिए आएगी, तो इम्पोर्टेंट पिक ये रहने वाली है। और इनकी रिसेंटली की मैचों की बात करें तो 0 विकेट, फिर 27 रन, 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, तो फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है लेकिन फिर भी ठीक ही है। उसके बाद हॉली टॉप की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन है और विकेट कीपर बल्लेबाज है, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली है क्योंकि ये बहुत नीचे बैटिंग करने के लिए आएगी। उसके बाद केली नाट की बात करें जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है, ये पावर प्ले और डेथ दोनों में बॉलिंग करेगी, तो जब इसकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो उस केस में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। और पिछले मैच में ये 3 ओवर की गेंदबाजी करके विकेट लेस रहे थे, लेकिन इनका हालिया फॉर्म अच्छा रहा है, 0 विकेट, 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिक रहने वाली है। बाकी बेंच में से इस टीम की ओर से नहीं ही कोई खेलेगी। अब चलते हैं, बात करते हैं सेंट्रल हिंद वुमेन्स के प्लेयरों के बारे में। तो इस टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए आएगी होली अर्मिटेज जो कि राइट हैंड बैट्समैन और लेग ब्रेक बॉलर है और रिसेंटली का इनका फॉर्म 9 रन, 13 रन, फिर 52, फिर 13, फिर 27 रनों का रहा है और पिछले मैच में ये 24 रन की हुई थी और 2 ओवर की बॉलिंग भी की थी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिक रहने वाली है और इसे आप लोग ग्रैंड लीग में अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन जरूर कीजिएगा। उसके बाद नटाली डॉट की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है और इस टीम की कैप्टन भी है और विकेट कीपिंग सेक्शन से मेरे हिसाब से यही सबसे सेफ ऑप्शन है। और इनका T20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो 6 मैचेस खेलकर 26 रन की हुई है लगभग 9 के एवरेज से और रिसेंटली का इनका फॉर्म 8, 10, 8, 17, फिर 42 रनों का है और इस टूर्नामेंट में पिछले मैच में ये 28 रनों की एक अच्छी इनिंग भी खेली थी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिक रहने वाली है। उसके बाद न्यूटन की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, इन्होंने T20I इंटरनेशनल मैचेस में 10 मैचेस खेलकर 57 रन की हुई है 9.5 के एवरेज से और 11 विकेट ली हुई है और रिसेंटली का इनका फॉर्म 26, फिर 0 रन, 1 विकेट, फिर 23 रन, फिर 0 रन, फिर 26 रन, 0 विकेट और पिछले मैच में 4 रन की हुई थी, लेकिन ये हो सकता है तो ये थोड़ा बहुत बॉलिंग भी कर सकती है, तो एक अच्छी डिफरेंशियल पिक इस मैच में हो सकती है। उसके बाद हनर रॉबर्ट की बात करें जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है और इन्होंने अपने T20I इंटरनेशनल करियर में 41 मैचेस खेलकर 20 विकेट ली हुई है और इनकी रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो 1 विकेट, 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट। पिछले मैच में ये चौथे नंबर पे आई थी बैटिंग करने के लिए जिसमें 35 रन की थी और ये पूरे 4 ओवर की बॉलिंग भी करेगी, तो इम्पॉर्टेंट पिक रहने वाली है, खास करके ये पावर प्ले और डेथ दोनों में बॉलिंग करेगी, तो एक अच्छी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के भी विकल्प बन जाती है। उसके बाद मैकेला की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन है और इनकी रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो 9, 84, फिर 39, फिर 31, फिर 78 और पिछले मैच में 13 रनों की इनिंग खेली थी, तो ये थोड़ा सा रिस्की पिक है, इसे आप लोग ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा। उसके बाद गॉर्गिया एटकिंसन की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन और लेग ब्रेक गुगली बॉलर है और इनकी रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो 89 रन, फिर 18 रन, फिर 30, फिर 22, उसके बाद फिर 43 और पिछले मैच में ये 7 रनों की इनिंग खेली थी, तो ये भी थोड़ा सा रिस्की पिक है। उसके बाद केरी अन्य टॉमलिंसन की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, तो ये भी कुछ खास उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इनकी रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो 5, 5, 0, 8, फिर 12 रनों का है।
उसके बाद रॉस मेरी मेयर की बात करें जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है और इन्होंने अपने T20 या इंटरनेशनल करियर में 19 मैचेस खेलकर 14 विकेट ली हुई है। और इनका रिसेंटली की फॉर्म की बात करें तो 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 6 विकेट। और पिछले मैच में ये 4 ओवर की बॉलिंग करके 3 विकेट ली हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है और ये भी खास करके डेथ में बॉलिंग करने के लिए आएंगे। उसके बाद फ्लोरा डेवनशायर की बात करें जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन और लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है और पिछले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करके 1 विकेट ली थी। तो स्मॉल लीग के लिए थोड़ा सा रिस्की है, इसे आप लोग ग्रांटिंग में ही ट्राई कीजिएगा। उसके बाद एक कुमार की बात करें जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और रिसेंटली का इनका फॉर्म 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट और पिछले मैच में 4 ओवर की बॉलिंग करके 1 विकेट ली थी। तो इस मैच में ये एक अच्छी डिफरेंशियल पिक हो सकती है। उसके बाद क्लॉदिया ग्रीन की बात करें जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है और इनका रिसेंटली का फॉर्म 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 5 विकेट, फिर 1 विकेट। तो इसका रिसेंटली का फॉर्म अच्छा ही रहा है और पिछले मैच में ये 4 ओवर की बॉलिंग करके विकेटलेस रही थी, लेकिन इस मैच में एक इम्पॉर्टेंट पिक रहने वाली है। बाकी इस टीम से बेंच में से कोई नहीं ही खेलेगी। तो गैज इसी के साथ इस मैच का एनालिसिस हुआ कंप्लीट। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब चलते हैं ड्रीम 11 की डेमो टीम की ओर। तो गैज मेरा कुछ इस प्रकार से ड्रीम 11 का टीम है। यहाँ पर मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से एंडॉट को लिए हुए हैं, इसके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन है भी नहीं। बाकी बैटिंग सेक्शन से सी गिरो को लिए हैं, टी न्यूटन को और एच अर्मिटेज को लिए हुए हैं। यहाँ पे आप लोग कोई चेंज करना चाहते हो तो सी गिरो को ड्रॉप करके टी वेकलिन के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए गिरे के साथ ही जाऊंगा। वहीं ऑलराउंडर सेक्शन से जे वाटकिन को लिए हैं, एन पटेल को लिए हुए हैं, एम डोनेस को लिए हुए हैं और वहीं बॉलिंग सेक्शन से एच रॉबी को लिए हैं, सी ग्रीन को लिए हैं, आर मेयर को और के नाइट को लिए हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से मेरा टीम है। यहाँ पर मैं कैप्टन जे वाटकिन को किए हैं और अपना वाइस कैप्टन एन पटेल को किए हैं। इसके अलावा आप लोग एच रॉबी को भी अपना कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी के विकल्प में रख सकते हो। लेकिन गाइज ये सिर्फ मेरा डेमो टीम है, मेरा फाइनल टीम जो भी बनेगा वो टॉस होने के बाद ही बनेगा, इसलिए जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। धन्यवाद।